जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी के आपके यहाँ पर 35 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अंत तक बने रहना है और यहाँ पर हम लोग जल्द ही इन क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर वॉच करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर की जो शुरुआत होती है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही होता है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि एक प्रारूपिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या पूछ रहा है, जिसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया 1 2 3 4। तो राइट आंसर आपको लगाना है इसमें यहाँ पर 4। ठीक है ना। तो लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? 4। किसमें? आवृत्तबीजी परागकोश में। याद रखिएगा, आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या होती है 4। ठीक है ना। तो पहला यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल करेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त क्या होता है? जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? निभाग हो गया, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोफाइल। तो राइट आंसर नाभिका में आप कर लीजिएगा। यहाँ पर नाभिका कहा जाता है। ठीक है ना। मतलब बीजांड का वह स्थान जहां पर बीजांड वृत्त जुड़ा होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नाभिका। तो सेकंड आपका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। निभाग पाया जाता है कहाँ पर पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में या इन सभी में? तो देखिए आपको बता दें जो निभाग होता है वो बीजांड में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बीजांड में पाया जाता है। मतलब आप करेंगे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन जो है आप मार्क कर लीजिएगा। तो सेकंड आपका विकल्प बीजांड, निभाग यहाँ पर बीजांड में पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है साल्विया में परागण होता है। साल्विया में परागण कहाँ पर होता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, कीटों द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो साल्विया में परागण आपका कीटों द्वारा होता है। किसमें? कीटों के द्वारा होता है। मतलब आप इसमें लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। तीसरा विकल्प आप इसमें कर लीजिएगा। चलिए कीटों द्वारा इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां प्रश्न कह रहा है अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका टैपिटम हो गया, पराग मात्र कोशिका, परागकण या परागकोश? तो यहाँ पर राइट आंसर लगाना है आपको परागकण में। ठीक है ना। परागकण आपका क्या है? ये अगुणित कोशिका है। तो हम लगा लेंगे आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि द्विनिषेचन यानी कि जो डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, प्रोसेस होता है, ये आपकी काहे में होता है? सवाल में, कवक में, आवृत्तबीजी पादपों में या अनावृत्तबीजी पादपों में? तो राइट आंसर मारिएगा आप लोग यहाँ पर ऑप्शन 3 में। ठीक है ना। आवृत्तबीजी पादपों में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कह रहा है कि परिभ्रूणपोष जिसे बोलते हैं पेरिस्पर्म अवशेष है। बताइए जो परिभ्रूणपोष यानी कि जो पेरिस्पर्म है ये किसका अवशेष है? आपको बताना है। बीजांड काय का, अंतः अध्यावरण का या बीजांड द्वार का या बाह्य अध्यावरण का? ठीक है ना। तो राइट आंसर मारेंगे आप लोग यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट में। ठीक है ना। जो परिभ्रूणपोष है ये बीजांड काय का क्या होता है? अवशेष होता है। याद रखिएगा पहला विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। किसमें पाया जाता है? स्तनियों के अंडाशय में, लसिका गांठों में, स्तनियों की प्लीहा में या मेढक के अंडाशय में? तो राइट आंसर मारिएगा आप लोग इसमें जो है ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपका राइट होगा स्तनियों के अंडाशय में। ठीक है ना। तो पहला विकल्प आपका देख रहे हैं ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाएगी? तो स्तनियों के अंडाशय में, यानी कि पहला ऑप्शन आपको इसमें बिल्कुल करेक्ट कर देना है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका उद्भव मतलब क्या होता है? निकलना, उदय होना या मतलब विकास होना, जहां से वो एक अंग की बात की गई यहाँ पर। कह रहा है भ्रूणीय मेसोडर्म से हुआ है। मस्तिष्क, फेफड़ा, रक्त यानी रुधिर और यकृत? तो राइट आंसर मान लेना है आपको यहाँ पर रुधिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि भ्रूणीय मेसोडर्म से रक्त का विकास हुआ है या उद्भव हुआ। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप लोग इसमें सही कर लीजिएगा। अगला देखिए हार्मोनल गोली एक घटक है। किसका? तो LH हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, FSH हो गया, थायरॉक्सिन हो गया। तो इसमें मान लीजिए आप लोग प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगला देखिए।
तो क्वेश्चन कह रहा है क्या पुरुषों से संबंधित है, ठीक है ना। तो इसमें वैसेक्टोमी हो गया, गोलियां हो गई, ट्यूबेक्टोमी हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मारिएगा आप लोग वैसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट, ठीक है ना। पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें आपको टिक कर लेना, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है, कॉपर टी अवरुद्ध करता है, क्या अवरुद्ध करता है। तो वंडोत्सर्ग हो गया, निषेचन हो गया, गर्भाशय की भित्ति में रोपण या जनन मार्ग में अवरुद्ध। तो यहाँ पर आप निषेचन को कर लीजिएगा, ठीक है ना। निषेचन को रोकता है, तो इसमें आप लोग इसको कॉपर टी, सॉरी, इसमें आप क्या करेंगे, निषेचन तो रोकता ही है, लेकिन यहाँ पर गर्भाशय का भ्रूण का जो है गर्भाशय भित्ति पर रोपण भी रोकता है। तो इसमें आप देखिए दो ऑप्शन भी सही, तो यहाँ पर आप तीसरा कर लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि इसे भी रोकता है। तो आप इसमें यहाँ पर आप इसको कर लीजिए ऑप्शन नंबर थर्ड को, ठीक है ना। तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, मेंडल के एक गुण प्रसंकरण में कौन सी पीढ़ी हमेशा विषम युग्मजी होती है। विषम युग्मजी मतलब कि कौन सी हमेशा विषम युग्मजी रहती है। प्रथम संतानीय पीढ़ी, इसके बाद दिया गया यहाँ पर आपका द्वितीय संतानीय, तृतीय और फिर जनक पीढ़ी। तो देखिए आपने देखा होगा जब हम लोग पहली जनक पीढ़ी से जो है वो कराते हैं संकरण, तो आपको प्रथम संतानीय पीढ़ी में क्या दिखाई देता है, विषम युग्मजी मिलते हैं। जैसे मैंने आपको कराया था, एक मान लीजिए आपका कैपिटल टी यहाँ पर लाल पुष्प हो गया, जब क्रॉस कराते हैं स्मॉल टी इन दोनों समयुग्मजी से, तो आपको मिलता क्या है यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ये आपका विषम युग्मजी कहलाता है। तो आपको प्रथम संतानीय पीढ़ी में क्या मिलता है, विषम युग्मजी ही मिलता है। तो इसलिए आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मानव में रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्गों में कितने जीनोटाइप संभव हैं। तो जीनोटाइप की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर आप मान लीजिएगा ऑप्शन थर्ड पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, देखिए कहा गया है कि संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, कितने % प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 50%, ठीक है ना। 50% यानी कि 50% आपको यहाँ पर जो है सही कर लेना, ऑप्शन नंबर सेकेंड को। इसके बाद देखिए क्वेश्चन करा, किस कारण वर्णांता का विकास होता है। वर्णांतता का विकास कैसे होता है, सुरापान से, अधिक सुरापान से, या अनुवांशिकी से, या विटामिन ए की कमी से, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर मारेंगे हम लोग यहाँ पर अनुवांशिकी से। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्न में से कौन सा संकेत सही है। सही संकेत कौन सा, देखिए यहाँ पर दिया गया ना AAXO, इसके बाद यहाँ पर AAXYY है ना, फिर AA XY, फिर है आपका AA और यहाँ पर XXX। तो अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा टर्नर सिंड्रोम के लिए संकेत सही है। तो राइट आंसर मारेंगे आप लोग AAXO, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आप लोग कर लीजिएगा इसमें, किसके लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए, है ना। इसको याद रखेगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी, किसकी खोज की थी, स्थान परिवर्तन की, रूपांतरण की, पारक्रमण की, या लिप्यांतरण की। तो राइट आंसर मान लीजिए आप लोग यहाँ पर स्थान परिवर्तन, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप 4 को सही, सेकंड को सही कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, आरएनए अणु में थायमीन का विस्थापन होता है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हमने देखिए आरएनए और डीएनए को अच्छे से हमने समझा है, तो इसमें आपका जो यहाँ पर ग्वाबानिन है, इसके द्वारा तो होता नहीं है, इसमें थायमीन की बात करी गई है ना। तो इसमें जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल जो आपका यहाँ पर एडिनिन है, देखिए डीएनए जो होता है एडिनिन के साथ डबल बॉन्ड यानी कि द्विया बंध के साथ यहाँ पर थायमीन जुड़ता है। और जो आरएनए की अगर बात करेंगे तो इसी थायमीन के स्थान पर आपका यूरेसिल आ जाता है। ये परिवर्तन आपको आरएनए में देखने को मिलता है। तो आप इसमें कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड को, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो राइट आंसर आप इसमें मार लीजिएगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि कार्नबर्ग, ठीक है ना। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की बात करी गई है। तो पहला विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेशवाहक आरएनए जिसे बोलते हैं mRNA, ठीक है ना, mRNA मैसेंजर आरएनए को बताइए किसका निर्माण होता है, कहाँ पर होता है, केंद्रक में, राइबोसोम्स में, गाल्जिका में, या एंडोप्लाज्मिक में, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आप लोग मारिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यानी कि केंद्रक में होता है, ठीक है ना। तो जो संदेशवाहक आरएनए होता है mRNA जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण केंद्रक में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पीत ज्वर का वाहक है एनाफ्लीज, क्यूलेक्स मच्छर, एडीज मच्छर, या मस्का मच्छर। तो पीत ज्वर का वाहक होता है एडीज मच्छर, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग थर्ड ऑप्शन मान लीजिएगा। इसके बाद देखिए
यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। पोलियो हो गया, पायरिया, अतिसार, हाथी पांव। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अतिसार। ठीक है ना, अतिसार यानी ऑप्शन थर्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टीबी के टीके का नाम PASOPV या DPT है ना, और नेक्स्ट है BCG। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर BCG हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है, बी का मतलब बैसिलस कैलिमेट और यहाँ पर हो जाएगा गुएरिन है ना, तो बैसिलस कैलिमेट गुएरिन यानी कि BCG होता है टीबी के टीके का नाम। तो आप लोग यहाँ पर चौथा ऑप्शन मान लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कैंसर रोग के कारक को कहते हैं म्यूटाजेंस, इसके बाद है इंटरफेरॉन, नेक्स्ट कार्सिनोजेंस, नेक्स्ट ट्यूमर। तो राइट आंसर मारिएगा आप लोग इसमें कार्सिनोजेंस में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है। तो यहाँ पर यूग्लिना, प्लाज्मोडियम हो गया, ट्रिपैनोसोमा और अमीबा। तो यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो निद्रा रोग की बात करी गई है, मतलब व्यक्ति को नींद ज्यादा आएगी, तो यहाँ पर ट्रिपैनोसोमा आपका बिल्कुल करेक्ट है निद्रा रोग के लिए। ठीक है ना, तो कर लीजिएगा आप लोग, थर्ड ऑप्शन याद कर रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो भैया बीजमान, स्मिथ, यहाँ पर फ्लेमिंग और आर्बर आपको पता होगा, तो कर लीजिए फिर। फ्लेमिंग में यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज करी थी, तो राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आइए, देखिए शर्करा से एल्कोहल का उत्पादन करने वाला कारक क्या कहलाता है। तो ईस्ट हो गया, पेनिसिलियम, राइजोपस या म्यूकर। तो राइट आंसर यहाँ पर ईस्ट में मारिएगा। ठीक है ना, ईस्ट आपका पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट से जो है उत्पादन होता है शर्करा का। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह से काटता है। काटने की बात करी गई, जोड़ने की नहीं करी गई। ठीक है ना, तो एंडोन्यूक्लिएज जो है ये काटता है, याद रखिएगा। एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है, एंजाइम डीएनए को खंडों में तोड़ देता है। इसे जैविक कैंची का नाम भी दिया गया है। और जोड़ने की बात करेगा तो फिर लाइगेज आएगा आपका। ठीक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ होता है। कृषि क्षेत्र में, चिकित्सा में, या वैक्सीन निर्माण में, या इन सभी में। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग का निर्माण कृषि में भी, चिकित्सा में भी, वैक्सीन निर्माण में भी, तो मतलब ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है ना, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एपिसोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। गुणसूत्र, आरएनए, प्लाज्म या गाल्जी का है। तो एपिसोम जो होता है ये प्लाज्म से संबंधित है, यानी कि आपको इसमें कर लेना है यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसमें आपको थर्ड। ठीक है ना, तो तीसरा विकल्प आप इसमें मान लीजिएगा प्लाज्म्स। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, पॉलीमरेज श्रृंखला यानी कि जिसे PCR बोलते हैं, यानी कि पॉलीमरेज चैन रिएक्शन भी से बोलते हैं, इसको किसने खोजा था। कैरी मुलिस यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कैरी मुलिस ने PCR की खोज करी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। मैंने आपको बताया कि अगर तोड़ने की बात आएगी तो एंडोन्यूक्लिएज आएगा, और अगर जोड़ने की बात करेंगे तो फिर लाइगेज का नाम आता है। ठीक है ना, लाइगेज एंजाइम यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है सुनहरा चावल यानी सुनहरा धान, या इसके बाद ग्लूकोज, फिर है गेहूं, फिर है मक्का। तो राइट आंसर आप मारेंगे इसमें सुनहरा धान में। ठीक है ना, पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो सुनहरा धान आपका जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है, इसमें आपको मार्क कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर समुद्र के किनारे उगने वाले पादप कहलाते हैं जलोद्भिद, लवणोद्भिद, हैलोफाइट या मीसोफाइट। तो राइट आंसर इसमें मारेंगे आप लोग लवणोद्भिद, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड में आप लोग कर लीजिएगा। इस प्रकार से 35 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। अब इनमें से आपने कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।